नमस्कार स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने देखा है। ये क्वेश्चन जरूर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। ये क्वेश्चन वो है जो सीबीएसई ने आपके लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर इशू किया है, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लें कि इन क्वेश्चनों को आप 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कई बार बच्चे लंबा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो टाइम ले जाएंगे। आपको अब ये भी देखना है कि 40 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं और 90 मिनट में 10 मिनट जो हैं वो जो है सर्किलों को फिलअप करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो जनरली मैक्सिमम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आप क्वेश्चनों को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएं। यदि आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ये सुविधा दे रहा है, वो भी फ्री में। ठीक है, 18 सितंबर को और 19 सितंबर को अनअकैडमी एक मॉक टेस्ट क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट ले रहा है। आप उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने को देख सकते हो कि ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक है, आपकी कितनी परसेंटेज आ रही है। ये 10th और 12th क्लास दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और मेरा जो कोड है RBG10 उसका यूज़ करेंगे तो आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन की यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर के अंदर एक सर्किल दे रखा है। ठीक है ना, पूरा सर्किल तो नहीं दे रखा है, आपको बताना है शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा बहुत जल्दी में। देखिए, ऊपर क्या बन जाएगा, यदि मैं इसको ज्वाइन करूं तो ऊपर एक सेमी सर्किल बन जाएगा ना, मतलब ये ए का एरिया निकालना पड़ेगा जो सेमी सर्किल होगा। नीचे आप ये देख रहे हैं कि इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। मान लेता हूं ये बी पार्ट है जो इस लाइन से नीचे है, सेमी सर्किल को छोड़ के ये पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है, अब जरा देखिए, मान लेता हूं ये पार्ट सी है और ये पार्ट डी है। तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के लिए करना पड़ेगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान रखिए, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान रखना। ये पूरा 14 दे रखा है तो कंफर्म है कि इसकी जो रेडियस होगी यहां से यहां तक 7 होगी, ये 7 होगा। ठीक है, स्क्वायर दे रखा है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा स्क्वायर होगा, तो ये 7 होगा, तो ये भी कितना होगा 7 होगा। सेमी सर्किल की जो रेडियस आएगी वो 7 आएगी। क्लियर। तो आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ए का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, और साथ में आपको ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, इसको नाम दे दो ABCD तो है, इसको E और F नाम दे दो, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, और इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, -C+D। ठीक है, अब जरा देखिए, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतनी बड़ी बात है। आप इस काम को बड़ा सेकंडों में कर सकते हो पूरा। ये एक क्वार्टर है, ठीक है ना, ये भी एक क्वार्टर है, और एक क्वार्टर और एक क्वार्टर मिलाकर क्या बन गया, आधा सर्किल बन गया। ठीक है ना, आधा सर्किल। तो आधा सर्किल, इसकी रेडियस भी कितनी होगी 7 होगी, ये भी 7 होगी, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा हाफ सर्किल। तो देखिए, ये भी आपका हाफ सर्किल है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ½ पाई 7² प्लस इसका एरिया क्या बनेगा इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, ये 7 है और यहां से तक कितना है 14 है, तो 7 × 14 माइनस इन दोनों का एरिया क्या बनेगा हाफ सर्किल के एरिया के बराबर। तो कितना हो जाएगा ½ पाई × 7²। तो ये तो कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 7 4 जा 28 और 98, कितना हो जाएगा 98 सेमी स्क्वायर। तो इसमें शेडेड पोर्शन का जो एरिया निकल के आएगा वो 98 सेंटीमीटर इस पर निकल के आएगा। मैंने लिखने में समय लगाया है, ठीक है ना। यदि आप इसको करते तो मैं समझता हूँ 1 मिनट के अंदर आराम से इस काम को कर सकते थे। यदि इस तरह के क्वेश्चनों की फिर मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाइए, ठीक है। और आपको मैं डेली सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे प्रैक्टिस कराता हूँ। यदि आप मॉक टेस्ट
टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप अपने को जाके अभी रजिस्टर्ड कर लें और 18 तारीख को और 19 तारीख को एक टेस्ट देने की कोशिश करें और देखें कि आप उसमें कितना कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस समय इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफार्म क्रिएट हो गए हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अनअकैडमी को छोड़कर जो दूसरे प्लेटफार्म पर हैं उन पर एजुकेटर किस तरह के हैं और कितने एजुकेटर्स हैं। मान लेता हूं अनअकैडमी पर आपको किसी एजुकेटर की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरा एजुकेटर देख सकते हो। मेरे जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले अनअकैडमी पर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफार्म पर शायद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि उसी फीस पर आपको बहुत सारे एजुकेटर मिले। आप यहाँ पर एक फीस पे करते हो और उस फीस पर आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो। मैं समझता हूँ इंडिया में अनअकैडमी आज की डेट पे रियली सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफार्म है जहाँ पर आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, जिस सुविधा के अनुसार आप देखना चाहो देख सकते हो, टाइम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किस एजुकेटर से पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके लिए इसी प्लेटफार्म पर एक कोर्स डिजाइन किया है और यह कोर्स है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस कोर्स में मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूर्ण डिटेल परफेक्ट कंसेप्ट, जो भी एरिया रिलेटेड टू कंसेप्ट है कंपटीशन लेवल तक, 10th लेवल से कंपटीशन लेवल तक। ठीक है ना, आप ये कहेंगे 9th से लेके कंपटीशन लेवल तक। उसमें पहले कैटेगरी 1 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कैटेगरी 2 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, लेवल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और NTSC तक क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा। लगभग 200 क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ लूंगा। यदि आप चाहते हो कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल कंसेप्ट आपका एकदम बहुत अच्छा हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आज की डेट में आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने की कोशिश करें यदि आप रियली बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।